आज पापा जी चले गए हैं देवता आए हैं चांबी में। देवता आते हैं जैसे मतलब सुंदरनगर मंडी में आते हैं ना, वैसे ही चांबी में भी मेला होता है आज। तो वहाँ पे सभी देवी देवता आएंगे। कामाक्षा देवी जी होंगी, बड़ी होगी देव, और नैना माता होती हैं, बहुत सारे देवी देवता होते हैं। तो पापा चले गए वहाँ पे क्योंकि बहुत विशाल भंडारा होता है, तो वहाँ पे काम वगैरह करना पड़ता है, इसलिए पापा चले गए। तो अब हम आ गए हैं जोई काटने, जोई काटेंगे फटाफट, उसके बाद जाएंगे घर। और आज बता दूँ, आज है 1 अप्रैल और सुबह सुबह मुझे अप्रैल फूल बनाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन मैं बनी नहीं, मैं बता देती हूँ। तो अब फटाफट काट लेते जोई और फिर चलते हैं उसके बाद घर। ये देखो, अब मैं भी काटना स्टार्ट करती हूँ जोई। काफ़ी टाइम के बाद हम लोग एक साथ घास काटने आए थे, तो अभी हम फटाफट घास काटेंगे। इन्होंने अपने लिए काटना है और मैंने 5 फूले मैंने निकाले हैं, 5 ही इन्होंने निकाले हैं। उसके बाद अपना अपना घास बांध लेंगे और फिर उसके बाद चलेंगे घर, क्योंकि प्रिशु को छोड़ा है और आज हमें भी जाना है सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद लेने चांबी में, जहाँ पे मेला है। तो हस्बैंड जी पहले चले जाएंगे, मैं उसके बाद जाऊंगी। तो अभी हम पहुंच गए और घर में आए हुए थे दुकान वाले आंटी जी, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और आज मेले में भी बहुत सारे लोगों से मिलेंगे। प्रिशु, अच्छा आंटी है प्रिशु, देखो मेरा चूहा। ये देखिए, ये हमारी गाय आ गया इनके लिए खाना, लेकिन इनको ना मक्खियाँ बहुत लग गई हैं, अब इनको अंदर बांधना पड़ेगा। तो मम्मी जी बांधेंगी, क्योंकि जो बड़े वाली है ना वो मतलब मारने भी नहीं पड़ती, और मेरे को डर लगता है इससे, पड़ जाती है, ऐसे मुंडी मुंडी करती है आगे आगे ना। और इसकी बच्ची भी, और जो बीच वाली है ना वो शरीफ है बहुत ज़्यादा, उसको तो बांध भी सकते हो, दूध भी निकाल सकती हूँ मैं उससे, जितना मुझे आता है। वैसे आता नहीं निकालने, पर फिर भी। और यहाँ पे देखिए, मैं लगा रही थी अपने फेस पे मुल्तानी मिट्टी का पैक। और ना ये स्किन केयर में मुल्तानी मिट्टी का पैक वगैरह अभी यूज़ करने लगी हूँ। अभी मैंने सेकंड टाइम ही यूज़ किया है, क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी डल मुझे दिखाई दे रही थी। प्रिशु मेरी सो रही थी, लेकिन जितने मैंने पैक लगाया उतने में वो उठ गई। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, उसको नहला के सुलाया था, बाल वगैरह कंघी नहीं किए हैं उसके, तो अभी वो उठ गई है। इसके बाद मैं फेस वॉश कर लूँगी और रेडी होके। तो देखो गाइज, अब हम जा रहे हैं चांबी, जहाँ पे आए हुए हैं सभी देवी देवता, और चढ़ती चढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ पे है, 1 मिनट, अक्षु और प्रिशु, प्रिशु के पापा। ओए मेरी फैमिली को हेलो हाय बोलो भाई। बड़ी बदतमीज इंसान है गाइज ये, साथ साथ में बाय बुए भी कर देते हैं। चाय भी बना, भैया हैं चाय बनाने वाले बंदे। तो यहाँ पे अक्षु और प्रिशु के पापा जी आ गए थे लेने के लिए, और आंटी जी का भी मुझे कॉल आया था, लेकिन जब तक मैं रेडी नहीं हुई थी, फिर वो हमें आगे रास्ते में मिले, तो हम साथ में ही आगे गए। और मैं दिखाती हूँ आपको, छोटा सा मेला होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत कम देवी देवता आते हैं, लेकिन काफ़ी सालों से, आई थिंक 30 to 32 ईयर्स से ये मेला गाँव वाले करवाते हैं। और आगे आगे को और भी देवी देवता आने लगे हैं अब मेले में। तो देखिए, अब हम पहुंच गए हैं मेले में, बहुत भीड़ है, तो गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है, इसलिए हम लगाएंगे पीयूष भैया के घर के बाहर। उसके बाद आएंगे दर्शन करने के लिए यहाँ पे। तो अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे मुझे आज सभी बोल रहे थे, लेडीज जितनी भी थी, कि हमें भी ब्लॉग में लिया कर। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखो, ये आंटी और ये दीदी जी। हेलो गाइस। अम्मी नहीं बोले अम्मी नहीं लेती ब्लॉग में, सबसे तू जब ब्लॉग पाई रहे ना उसमें आप ही हो शॉप पे। हाँ, मैंने बोला कहीं पूरा भी मान जाते हो जैसे ना ब्लॉग ले।
तो यहाँ पे आंटी जी और बोल रहे थे कि हमने बुरा क्यों मानना, हम तो लाइक करेंगे ब्लॉग को और सपोर्ट करेंगे। मेरी जेठानियों ने भी यही बोला। मुझे बहुत खुशी हुई कि सभी मेरे ब्लॉग में आना चाहते हैं। और ये देखिए यहाँ पे नेहा दीदी हैं जो कि प्रिशु से ना बहुत प्यार करती हैं उसको पकड़ने के लिए, लेकिन ना प्रिशु रोने लग गई जैसे वो पकड़ने के लिए आई। और ये ना मतलब काफ़ी देर तक बोलती रही कि मेरे पास आ जाए आ जाए आ जाए, लेकिन जब घर आने का टाइम हुआ ना तब वो उनके गोद में। चलिए मेरे साथ आप भी दर्शन कीजिए। और ये रहे पीयूष भैया, इनका मजाक ऐसे ही चलता है। गाइस यही है वो बूढ़ा इंसान जो उस दिन चाय बनाते हुए मेरी बेइज्जती कर रहा था, लेकिन अपनी बेइज्जती होगी। फिक्की चाय बना के पिलाई, फिक्की चाय बना के पिलाई। कुंडिया तो सारे घर नहीं करना फिक्की चाय में। और ना जितने में मैं ब्लॉग शूट कर रही थी उतने में आंटी जी और पता नहीं किस साइड चले गए, मिल नहीं रहे थे। भीड़ काफ़ी हो गई थी इस बार भंडारे में, मतलब मेले में बहुत कम लोग थे क्योंकि डेथ वगैरह हुई हुई है गांव में बहुत जगह, तो लोग नहीं आ पाए थे इस वजह से। और ये देखिए आप लोग भी मेरे साथ साथ दर्शन कीजिए। सबसे पहले हम आ गए हैं बड़ा देव यानी कि कमरूनाग देवता जी के पास आशीर्वाद लेने के लिए। ऐसे ही हम बारी बारी सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेंगे। और उसके बाद ये देव महाशु जी, फिर इनका आशीर्वाद लिया हमने। देखिए कितना बढ़िया मतलब इनके रथ हैं, कितने सुंदर लगते हैं ये देवी देवता देखने में। तो आगे चल, इसके बाद अब हम गए अपने देवता के पास, देव बालाटिका के पास। मजरोट वाले जो हैं और प्रिशु के पास पैसे थे वो दे नहीं रही थी चढ़ाने के लिए। नहीं देने मम्मा ये दो यहाँ पीछे नहीं देने ठीक है ले जाओ। मैं बोल रही थी उसको पैसे देने के लिए, लेकिन उसके ताऊजी बोल रहे कि नहीं देने हैं, अपने पास ही रखो। उसके बाद हम गए नैना मैया के दर्शन करने, उनसे हमने आशीर्वाद लिया। और उसके बाद थे शीतला मैया, उनसे आशीर्वाद लिया। और फिर बाकी बिड़ोगी देव अभी आने बाकी थे, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए हम चले गए ऊपर क्योंकि मुझे प्रिशु को करवाना था फीड। फिर हम देखिए बाद में आए थे नीचे और अभी आंटी वगैरह मुझे मिले थे तो वो खाना खा के जा रहे थे घर। और ये है मेरे एक और देवर योगेश सोनी। और उसके बाद ये देखिए माता रानी का मिलन मैं आपको दिखाती हूँ। जब दो देवियाँ मिलती हैं तो उनका मिलन कैसे होता है। और ये है नैना काली जो कि अभी बड़ा देव यानी कि कमरूनाग देव के पास जा रही हैं आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे मिलने के लिए। और देखिए इनका रथ कितना सुंदर है। माता रानी के दर्शन आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी और कितनी सुंदर लग रही हैं। उसके बाद अभी जो बड़ा देव हैं कमरूनाग जी वो जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो सुनिए उनके बाजे और देखिए कैसे चलते हैं वो। तो मतलब जब आप इनको देखते हैं सुनते हैं ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मैं आपको सुनाती हूँ आगे इनके ढोल और बाजे, प्लीज़ सुनिएगा। और ये जो भी देवता आ रहे हैं ये हैं देव बड़े योगी जी। और इनके आगे जो ना ये छतर होता है, इसमें बोलते हैं देवता की शक्तियाँ विराजमान होती हैं। तो जो इनके ये बाल दिख रहे हैं, केश दिख रहे हैं, इसके पीछे भी एक मोर होता है, लेकिन वो 12 साल में सिर्फ एक बार ही उसको देख सकते हैं, तो इसलिए उसको ढक के रखा जाता है। और
और अभी आगे देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, जब बड़े योगी देव आते हैं तो जो ये जिन्होंने रथ को उठाया हुआ है ना वो डांस कर रहे हैं। तो मतलब वो देवता ही एक तरह से माना जाता है कि देवता अपने ढोल ताशों पे नाचते हैं। तो देखिए और देखिए साथ साथ में ये जो छत्र है वो भी ढोल ताशों के उस पर वैसे ही झूम रहा है, वैसे ही घुमाया जा रहा है। इसके नीचे एक आदमी होता है और कहा जाता है कि जो ये छत्र होता है इसमें देवताओं की शक्तियाँ होती हैं। और अभी यहाँ पर जो कमरूनाग जी हैं उनका स्वागत करने के लिए आए हैं सतबाला कामेश्वर बाला टिक्का मजरोट वाले जो हमारे देवता हैं वो, क्योंकि हमारे गांव में ये आयोजन है तो इस वजह से। और वो छोटे भी हैं, बाला टिक्का छोटे हैं कमरूनाग जी से और उनके द्वारा उन्हें वस्त्र अर्पित किया गया है। तो अभी ये स्वागत किया गया है कमरूनाग जी का और इसके बाद ये अपने स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। और अभी और इस तरह से होता है देवियों का मिलन। ये शायद एक माँ नैना काली है और दूसरी शीतला माता है। तो देखिए कैसे इनका आपस में मिलन हो रहा है। और ये देखिए ये हमारे देवता हैं जो कि सभी देवी देवताओं का आई थिंक स्वागत करने के लिए खड़े हैं। मुझे इस वक्त पता नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे थी नहीं, ये क्लिप अक्षु ने शूट करी है। और यहाँ पे हस्बैंड जी और पीयूष भैया ने और ऋतिक है और चौथा पता नहीं कौन है, दिख नहीं रहा मुझे, उन्होंने रथ उठाया हुआ है। ये हमारे देवता का है मजरोट वाले। उसके बाद हम आ गए थे पीयूष भैया के घर, क्योंकि बाकी के जो देवी देवता थे वो अभी आने बाकी थे। तो हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठे और देखिए ईवान कर रहा था कोक सर्व सभी को। तो छोटू सा है लेकिन बहुत तेज़ है। तो अभी हमने कोक वगैरह पिया। उसके बाद प्रीशु थी अपने भैया के पास, अक्षु के पास, और अक्षु से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई है क्योंकि फंक्शन के टाइम पे वो उसके साथ ही थी। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद हम चले जाएंगे नीचे दर्शन करने। और देखिए अक्षु और प्रीशु का हो रहा है यहाँ पे फ़ोटोशूट। अब हम आगे हैं नीचे। तो ये ना प्रीशु नेहा दीदी के पास नहीं आ रही थी, लेकिन पीयूष भैया ने जैसे ही बुलाया उनकी गोदी में चली गई। तो हम अब यहाँ पे नेहा दीदी को बोल रहे थे कि आपके पास ही नहीं आ रही, बाकी सबके पास जा रही है। तो अभी वो भैया के साथ दर्शन करने गई आगे। तो अभी जो बाकी के देवी देवता बचे हैं वहाँ पे भी हम मत्था टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद जाएंगे खाना खाने। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। तो उसके बाद और आगे मिल गए प्रीशु को, प्रीशु के भाई निखिल और भारतू। तो उनके साथ उसने बात करी। ये देखिए दोनों मेरे भतीजे हैं। और यहाँ पे बड़े योगी देव भी आ चुके थे। और ये देखिए मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा देवी का रथ दिखा रही हूँ। ये है कामाक्षा देवी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। बहुत प्यारा रथ है इनका, मतलब इतना मन कर रहा था कि देखते ही रहें। और ये हैं हमारे बड़े योगी देव जी। और एक चीज़ बताती हूँ, बड़े योगी देव जो है ना वो चाहे जितनी मर्जी देर खड़े रहना पड़े लेकिन खड़े रहते हैं, अपने स्थान के अलावा कहीं और बैठते नहीं हैं। तो मेले में अगर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा खड़े रहना पड़े खड़े रहेंगे, लेकिन अपने स्थान के अलावा कहीं नहीं बैठते। तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने। और भंडारा है आगे स्कूल में, हर साल स्कूल में ही होता है। और ये देखो, ये देखो मेरी सारी जेठानियाँ। चलो आप नहीं जाना खाना खाने? तो चलो। देखो ये मेरी ताई सासू हैं, ये मेरी जेठानी जी हैं, ये भी मेरी जेठानी जी हैं, वो मेरी ताई सासू हैं। और ये 2 भतीजियाँ हैं, भतीजियाँ हैं।
ये भी भतीजी है, ये भी मेरी जेठानी है। भाई हटाओ इसको, नीचे करो। ये पर्दानशी भी मेरी जेठानी है और ये भी मेरी जेठानी है। ननद है, ननद है। चलो तो चलो खाना खाने। इंट्रोडक्शन होगी गाइस, अब हम जा रहे हैं खाना खाने। चलो फिर आके फिर नाच के फिर दोबारा खा लेना शाम जैसे को। चलो चलो तो आओ आओ आओ। तो है रसोई और ये है प्राइमरी स्कूल है आंटी जी, है कि प्राइमरी स्कूल है कि सेकेंडरी है? सेकेंडरी है। हाँ देखो गाइस कितनी साल होगी इनको यहाँ पे शादी किए हुए को, और इनको यही नहीं पता है कि सेकेंडरी है कि प्राइमरी स्कूल है। ये ताई जी आगे खाना खा के गए इधर जंगम बाग वाले। जंगम बाग वालों को पता नहीं चलता कहाँ से निकलते हैं कहाँ को जाते हैं भाई, है ना। ये है वो पर्दा नशी, पर्दा। ऐसे की थी दीदी ने भाई, ऐसे वो वाली है। हाँ वो वाली दीदी है। अब देखिए प्रिशु, ये देखो क्या दादागिरी है। ये देखो मस्त हो गई है सबके साथ। प्रिशु 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 कम 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 कम। प्रिशु ओए दीदी के पास है, दीदी के पास है, नहीं है दीदी के पास है। कहाँ है दादी? दादी कहाँ है? अब उठ गए सब खाना खा के, अब हम जाएंगे। ये देखो गाइस, अगर आपके फंक्शन में भी ना कामनी की जरूरत हो तो हमारे भाई से कांटेक्ट करें, बड़े अच्छे से झाड़ू लगाते हैं। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप प्लीज बता देना मुझे, मैं भेज दूंगी इनको। ओए सुन लो भाई, अक्षु सुनता नहीं है, इतनी ऊंची ऊंची आवाज लगा रही है। ओ देख, बोलो अब लगाओ आवाज। अब बोलनी नहीं है क्या, ये तब से अब गई वो, अब गई दीदी के पास। कहाँ है दादा? क्या खाती, कौन सी वो छोटू भाई भाई? मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे पास। अब गई है देखो, इवान बोल रहा है इधर देखो। मैगी, मैगी है। मैगी नहीं है, मैंने बोला मैगी की जैसी होती है जो क्रैक्स, क्रैक्स। इसमें मैगी के जैसा है क्या है? चलो ये कीड़े। और यहाँ पे नया दीदी दे रही थी प्रिशु को खाने के लिए क्रैक्स। और अभी एक और देवता आए हैं जिनका मुझे नाम याद नहीं रहा, तो उनसे आशीर्वाद लिया हमने। और फिर ये देखिए उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी आए थे, कितने क्यूट लग रहे थे, मैंने पीछे आपको दिखाया। खाना खा के हम दोबारा आ गए थे पीयूष भैया के घर में, क्योंकि पापा अभी खाना खाने गए थे और उनका वेट कर रहे थे। प्रिशु को लगी थी प्यास और यहाँ पे अक्षु फुल ऑन केयर कर रहा था, तो अभी वो पानी पिला रहा था प्रिशु को। और प्रिशु ना सिर्फ अक्षु के अलावा और किसी के पास नहीं जा रही थी, पीयूष भैया, अक्षु और अपने पापा के पास ही जा रही थी। तो यहाँ पे अब हम जा रहे हैं घर, और नेहा दीदी और इवान प्रिशु से मिलने आए हैं। अभी देखो बार बार आ रही है, क्योंकि नेहा दीदी ना प्रिशु को बहुत प्यार करती है, लेकिन प्रिशु उनके पास जाती नहीं है, तो अभी वो बार बार बोल रही थी। लास्ट टाइम पे थोड़ा सा उनसे घुलने मिलने लगी थी, लेकिन जब तक हमें जाना था घर, तो अभी हम निकलते हैं। और आगे देखिए, अब हम आगे खाना खा के, मैं और पापा जी, और सच बताऊं तो वो मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ पे किसी का छाता रह गया है, मंदिर में दर्शन करने आया होगा कोई, छाता रह गया। तो अब पहुँच गए हम अपने शांत से राधा रानी के दरबार में, अपने जंगम बाग में। ये देखिए कितना शांत है। जय हो बोले बाबा, जय हो बालाजी। ये देखिए फूल कितने प्यारे प्यारे हैं, जहाँ पे हमारी राधा रानी जी और हमारे नटखट नंद किशोर आते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया वो सारा हमारा कल्चर है हिमाचली। उत्तराखंड में भी ये होता है, तभी तो यहाँ पे देवभूमि बोलते हैं हिमाचल और उत्तराखंड में।
देवी देवता आते हैं, ऐसे जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, देवी देवताओं का मिलन और उनका आशीर्वाद देना। और जिस जिस घर से भी देवी देवता क्रॉस होते हैं उन लोगों का मतलब वो लोगों के आस्था और विश्वास श्रद्धा से अपने देवी देवताओं को जो भी चढ़ते वगैरह चढ़ाते हैं, जिसमें चावल फूल दक्षिणा के रूप में आप कुछ भी दे सकते हैं, सुहागी वगैरह वो सब चीज़ें होती हैं। एक आस्था होती है, विश्वास होता है, श्रद्धा होती है। तो बस यही था आज का ब्लॉग और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और मेरे ब्लॉग में बने रहिए, यूं ही प्यार बनाए रखिए। राधे राधे।